जय श्री राधे। देखिए बंधुओं, जो सुख है वही परमानंद है। व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जब उसके पास सुख आता है तो वह भूल जाता है कि मुझे प्रभु को भी याद करना है। सुख में इतना वो है मग्न हो जाता है कि भूल जाता है कि प्रभु को भी याद कर लूं। इसलिए बंधुओं, अगर दुख भी है तब भी आप खुश रहो, अगर सुख है तब भी आप खुश रहो, क्योंकि जो हमारे पास दुख है वो भी ठाकुर जी की देन है, और जो हमारे पास सुख है वह भी हमारे ठाकुर जी की देन है। इसलिए अगर सुख हो, अगर दुख हो, तो कभी भी दुखी मत हो, कभी भी आप उदास नहीं हो, क्योंकि अगर सुख है वो भी ठाकुर जी का है और जो दुख है वो भी ठाकुर जी का है। इसलिए दोनों स्थितियों में खुश रहो, और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि हम ज्यादा ही दुखी हो रहे हैं, ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को जब ज्यादा टेंशन होती है किस चीज की, अपने लाइफ की होती है, अपने करियर की होती है कि मैं क्या करूंगा, और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत गीता में अभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति अपने कर्म के ऊपर, अगर वह बिल्कुल पूर्ण रूप से, अगर वह कार्य कर रहा है, अपनी मतलब मेहनत कर रहा है, तो उसको फल की प्राप्ति जरूर होगी। अगर वह अपने कर्म से हट गया तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तो वह चाहे वह टेंशन ले या फिर ना ले, तो बात एक ही है। तो टेंशन लेना उसका कोई भी काम का नहीं है, वह व्यक्ति फिर कोई भी काम को पूर्ण नहीं कर पाएगा। कर्म अगर वह कर रहा है, लेकिन लेकिन आप सुनिए, कर्म भी कई प्रकार के हैं कि कर्म में वह कैसा कर रहा है। इसलिए ये आपको ध्यान देना है कि हम अगर कर्म भी कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं। इसमें किसी को दुख तो, किसी व्यक्ति को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, हम जैसा कर्म कर रहे हैं वह ठीक तो है। अगर किसी को सुख पहुंच रहा है तो वह कर्म आपका बिल्कुल भी ठीक है। अगर किसी को दुख पूछ रहा है, अगर दुख अगर पहुंच रहा है, तो वह आपका कर्म किसी काम का नहीं है। जय श्री राधे सभी को, धन्यवाद।